बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू वज़ाइफ चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है रब्बे करीम आप तमाम पर अपना खुसूसी रहम व करम फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल है वो कुरानी अमल है। ये अमल सिर्फ जुम्मतुल मुबारक के दिन फजर की नमाज के बाद करना है। हफ्ते में सिर्फ जुम्मतुल मुबारक को एक दिन करना है और ये अमल मियाँ बीवी के दरमियान पैदा होने वाली नाराज़गियों को, नफ़रतों को, कदूरतों को मिटाने के लिए है। यानी मियाँ बीवी के दरमियान बेपनाह उल्फत व मोहब्बत पैदा करने का कुरानी अमल है। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश करूँगा कि जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस उर्दू वज़ाइफ चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन जाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे दोस्तों, अमल ये है कि जुम्मतुल मुबारक के दिन फजर की नमाज के बाद, नमाज की अदायगी के बाद अव्वल व आखिर एक एक मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर 3 मरतबा सूरत जुमा को पढ़ेंगे। फिर आखिर में एक बार दरूद पाक पढ़कर रब की बारगाह में दुआ करेंगे। अगर बीवी अपने हस्बैंड से नाराज़ है, किसी वजह से कोई नाराज़गी है, तो वो अपने हस्बैंड के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए इस अमल को करेगी। इसी तरह अगर शोहर को अपनी बीवी से कोई नाराज़गी है, कोई रंजिश है, कोई नाराज़गी है, तो वो उस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए और उसके दिल में अपना एहतराम और अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए कि वो मेरा एहतराम करे, वो मेरे साथ मिलकर चले, तो उस शोहर को चाहिए जुम्मतुल मुबारक के दिन फजर की नमाज की अदायगी के बाद 3 मरतबा सूरत जुमा पढ़े। अव्वल व आखिर एक बार दरूद इब्राहिमी के साथ या कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। फिर आखिर में दुआ करें और ये अमल 7 जुम्मतुल मुबारक तक इस अमल को करना। सिर्फ जुम्मा के दिन फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा, उसके अलावा किसी भी दिन आप नहीं पढ़ेंगे। फिर अगर किसी से जुम्मतुल मुबारक के दिन फजर की नमाज की अदायगी के वक्त ना पढ़ सके, अगर वो वक्त पर ना उठ सके, तो फिर इसको जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद कर लें।